हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी की वैकेंसी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग और टेक्नीशियन की भर्ती लाने के रिगार्डिंग जो यहाँ पे ट्विटर पे मुहिम छेड़ी गई थी, जो महा आंदोलन चल रहे थे फ्रेंड्स, 9 मिलियन प्लस यहाँ पे रियल काउंट ट्वीट्स बताए जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी पब्लिश है। लेकिन अचानक क्या हुआ, 2 दिन के बाद की वैकेंसी बढ़ाने का जो आंदोलन है वो ठंडा पड़ गया। क्या नहीं पता है छात्रों को पीजी पोर्टल का महत्व की आखिर क्या है। जब यहाँ पे जो प्रोटेस्ट का रखा गया था दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से 3 फेजेज में डिवाइड था, तो कितना इसको फॉलो किया गया है और क्यों यहाँ पे अभी बिल्कुल भी आंदोलन ठंडा पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में पूरी अपडेट देखेंगे। और छात्रों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अभी आपकी बात नहीं मानी गई है तो आपको अभी ऐसा नहीं करना है कि इसको पूरी तरह से छोड़ देना है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। आज के लिए ऑफर है फ्रेंड्स, जहां पे ईयरली टेस्ट टू पास और पास प्रो पे भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। ईयरली टेस्ट टू पास देखिए दोस्तों, बहुत कम प्राइस, मात्र 269 में आप लोग बाई कर सकते हो। वही आप लोग टेस्ट टू पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 314 रुपये में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस में दोस्तों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, लगभग यहाँ पे 40,000 के आसपास ऐसे छात्र हैं जिन्होंने या तो CBT 1 में एलपी के, या तो CBT 2 में, या तो साइको टेस्ट में टेस्ट बुक का इस्तेमाल किया ही था। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी होती है। यहाँ पे सारा कुछ सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेलेबल करा दिए जाते हैं। वही दूसरे एग्जाम SSC, बैंकिंग और भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करना होगा NEW टाइप करते हो तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% भी ऑफ मिल जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, एएलपी की वैकेंसी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग और यहाँ पे टेक्नीशियन की नई भर्ती लाने के रिगार्डिंग जो यहाँ पे मुहिम छेड़ी गई थी, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें दोस्तों दैनिक नवज्योति जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने लगातार कवरेज दिया है। और यहाँ पे शुरुआत से ही दोस्तों ये लोग यहाँ पे कवर कर रहे थे, इन सभी चीज़ को छाप रहे थे। जैसे देखिए कि 21 जनवरी के डेट में भी सहायक लोको पायलट भर्ती में पद बढ़ने के आसार, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए थे उसका पूरा का पूरा ब्यौरा इन्होंने चर्चा किया था। इसके बाद देखिए कि 22 जनवरी के डेट में भी इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ बताया है कि पद बढ़ाओ, अब तक 9 मिलियन ट्वीट्स, पदों की कम संख्या पर बढ़ाया रोष, सहायक लोको पायलट भर्ती युवाओं ने ट्वीट पर चलाया अभियान। अब 2 दिन का दोस्तों लगातार ट्वीट, जैसे 20 तारीख के डेट में हुआ, 21 तारीख के डेट में हुआ है, आज भी यहाँ पे चल रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स 2 दिन में जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, एक्चुअल काउंट की बात करें, रियल काउंट की बात करें, जैसे काफ़ी सारे ट्वीट्स जो है डिलीट कर दिए जाते हैं, कभी कभी छुपा दिए जाते हैं IT सेल की तरफ से, ताकि पता ना चले कि कितना यहाँ पे रोष है छात्र में, कितना यहाँ पे बढ़ रहा है आंदोलन। लेकिन तभी दोस्तों रियल काउंट की बात करें तो देखिए इनके तरफ से क्या बताया जा रहे हैं। रेलवे में सहायक लोको पायलट के 5,696 पदों पर निकाली गई भर्ती के विरोध में ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें से अब तक लाखों ट्वीट हुए हैं, लेकिन अभी तक रेल भर्ती बोर्ड की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। तो कोई भी आरआरबी की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई है। हालांकि आरआरबी पटना वालों ने यहाँ पे कई सारे टीचर को बुलाया था सारा का सारा मैटर समझने के लिए, और सब कुछ दोस्तों प्रॉपर्ली टीचर की तरफ से रख दिया गया है आपकी बातों को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक कन्वे कर दिया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल आश्वासन दिए गए हैं कि इसमें उचित विचार छात्र के हित में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अभी तक कोई नोटिस तो नहीं आई। रेलवे की ओर से गिनती के पदों पर निकाली गई एएलपी भर्ती से युवा खासे नाराज हैं। भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 9 मिलियन ट्वीट हुए हैं, और 2 दिन में जो लगातार काउंट हुए हैं फ्रेंड्स, आज की जो खबर है इसके अकॉर्डिंग 9 मिलियन रियल काउंट बता जा रहे हैं। समझिए 90 लाख के आसपास ट्वीट दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा रूप यहाँ पे आंदोलन ले चुकी थी। राहुल गांधी ने भी सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इतने कम पदों पर निकाली गई भर्ती को युवाओं के साथ मजाक बताया। उधर रेलवे ने अब तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो अभी तक भी चुप्पी साधे हुई है, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दिया है। हालांकि आरआरबी पटना के चेयरमैन ने जो बातें उनके पटल पे रखी थी, ये सब पे विचार विमर्श करने के लिए पूरा आश्वासन दिया है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में रेलवे की ओर से पदों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। जैसे कि आरआरबी पटना वाले ने आरआरबी पटना के चेयरमैन से मिलकर के सारा कुछ यहाँ पे जो है चीज़ें रख दी गई थी उनके सामने। यदि रेलवे की ओर से पदों को नहीं बढ़ाया जाता है तो युवाओं की ओर से आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। तो ये चीज़ें खबर यहाँ पे दोस्तों पब्लिश की गई है। इससे पहले भी दिखाया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कंटिन्यू छाप रहे हैं। अब देखिए, जो ट्विटर आंदोलन होना था फ्रेंड्स, वो तो ट्वीट हुए, लगातार हुए हैं, आज भी हुए हैं, और कई सारे ट्वीट्स आज भी हुए हैं। तो 2 दिन का तो बहुत अच्छा रहा, और आज भी ट्वीट्स हुए हैं। भले वो दूसरी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की प्रतिक्रिया ऑफिशियल तरीके से नहीं आई, हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, लेकिन दोस्तों प्रतिक्रिया आनी कंफर्म है। और यहाँ पे मुझे लगता है, उम्मीद है कि यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, तभी जो प्रोटेस्ट था ऑनलाइन माध्यम से, वो 3 फेजेज में डिवाइड था। पहला तो यहाँ पे ट्विटर आंदोलन करने हैं, तो ये चीज़ तो चल रही है। दूसरा था दोस्तों कि यहाँ पे पीजी पोर्टल
पीजी पोर्टल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यहाँ पे ग्रीवेंसेस आपको डालना है। अब बिल्कुल भी ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि कितने ऐसे छात्र हैं जो कि पीजी पोर्टल का इस्तेमाल करके पीएमओ ऑफिस में अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कराए हैं या फिर ग्रीवेंस डाले हैं। कोई भी पैसे नहीं लगते फ्रेंड्स, जबकि आपकी बात यहाँ पे डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस तक पहुँचती है और एक बहुत बड़ा बूस्टअप साबित होती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पक्ष आपका होता है कि आपने एक कंप्लेन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को पद बढ़ाने के रिगार्डिंग और इनको यहाँ पे सचेत किया या फिर जो भी चीज़ें हैं बताई है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एक ट्विटर के आंदोलन के जैसा है। पीएमओ के पास जब ये चीज़ें जाती है, आपकी कंप्लेन जाती है, तो इस पे विचार विमर्श किए जाते हैं। प्लस दोस्तों देखी जाती है कि आखिर कितनी संख्या में छात्र का रोष है सिर्फ और सिर्फ एक मैटर पे, और यहाँ पे गाइडलाइंस और ऑर्डर भी दिए जाते हैं उस मंत्रालय को जिस मंत्रालय का ये काम है या फिर वैकेंसी कम निकाली है। तो दूसरी तरफ हर एक छात्र का जो यहाँ पे पीजी पोर्टल का दोस्तों कंप्लेन और ग्रीवेंस रहता है उसका निपटारा इनको करना पड़ता है और बाकायदा रिप्लाई देना पड़ता है। आप लोग यहाँ पे जो भी ग्रीवेंस डालिएगा उसका रिप्लाई आएगा पीएमओ की तरफ से। तो ये चीज़ें होती है फ्रेंड्स। तो इसको कोई कम मत समझिए कि जो पीजी पोर्टल का ऑप्शन हम लोगों ने रखा था कि सभी छात्र को कम से कम एक बार ग्रीवेंस डालना होगा, सब कुछ मैटर को रखते हुए कि एएलपी की वैकेंसी बढ़ाई जाए, टेक्नीशियन की भर्ती साथ में आनी चाहिए, पोस्ट बढ़नी चाहिए, टेक्नीशियन की भी अच्छी खासे नंबर ऑफ पोस्ट पे आनी चाहिए, प्लस एज में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ कितने छात्रों ने किया है आप लोग जरूर बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि काफ़ी सारे छात्र ऐसे किए होंगे, बहुत कम गिने चुने छात्र होंगे जो कि पीजी पोर्टल का इस्तेमाल किए होंगे। भले ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा आपका सपोर्ट मिला, लेकिन दोस्तों ये चीज़ तो पीछे छूट गई। तीसरी चीज़ थी फ्रेंड्स यहाँ की, जो आपके सिटी के सांसद हैं उन सांसद से मिलकर के कुछ छात्र यहाँ पे लेटर लिखिए और यहाँ पे सारी बात को रखिए पॉइंट वाइज पॉइंट, और उनको बोलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक बात को कन्वे किया जाए, पीएमओ ऑफिस तक कन्वे किया जाए और प्रधानमंत्री तक कन्वे किया जाए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं और आपके एरिया के अगर एक लेटर भी वहाँ तक पहुँचती है तो समझिए कि उनके एरिया तक की सारी जो प्रॉब्लम है वहाँ तक पहुँचेगी, ये माना जाता है। तो समझिए फ्रेंड्स कि एक सांसद का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से उनके सिग्नेचर के थ्रू लेटर फॉरवर्ड होते हैं तो, और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है मिनिस्ट्री के ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो 3 फेजेज में है इसको अच्छे से पालन करना होगा, तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पक्ष हो सकता है। तो एक तरफ से तो आपने बहुत अच्छा काम किया, ट्विटर में तो पूरा हिला के रख दिया, यहाँ पे हर जगह पे हर मीडिया में आपकी चर्चा हो रही है, और यही कारण था फ्रेंड्स कि इतना प्रेशर पड़ने के बाद यहाँ पे आरआरबी पटना जोन के जो चेयरमैन हैं इनको बुलाना पड़ा टीचर्स को समझने के लिए मैटर को, और हर पॉइंट को समझने के लिए और हर पॉइंट का विश्लेषण करते हुए यहाँ पे सब कुछ पटल पे रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास। लेकिन दोस्तों वो बात की बात है, वो चीज़ें तो देखी जाएगी। मैं भी बोल रहा हूँ कि विश्वास है कि यहाँ पे वैकेंसी आपकी बढ़ेगी और आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुए हैं। तो जो ऑनलाइन माध्यम से प्रोटेस्ट चल रहा था आखिर वो ठंडा क्यों पड़ा? क्यों यहाँ पे पहली चीज़ें तो की गई, ट्विटर प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन इसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो चीज़ नहीं की गई। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, पीजी पोर्टल के बारे में बताऊँगा। इससे पहले देखिए सुशील कुमार मोदी जो कि यहाँ पे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी की तरफ से ही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब भी दोस्तों इस तरह से रेलवे के अभ्यर्थियों को कुछ भी प्रॉब्लम हुई है और इनके पास गए हैं छात्र, तो यहाँ पे आपकी बात को इन्होंने समझा है और बाकायदा दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा में, लोकसभा में आपकी बात को रखा गया है। प्लस डायरेक्ट रेलवे मंत्री जी से ये लोग बात करके, मिल करके और सारी आपकी बात को रखते हैं। ऐसा पहले से भी कई बार हुआ है दोस्तों। जैसे कि देखिए जब यहाँ पे ग्रुप डी में CBT 2 को लागू किया जा रहा था, इस समय भी यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च किए गए थे। सुशील कुमार मोदी ने डायरेक्ट रेलवे मंत्री जी से मिल करके आपकी जो यहाँ पे चीज़ें दी गई थी, लेटर दिया गया था, उसको रखा और इसको वापस लेने के लिए बोला। पूरा यहाँ पे सहयोग किया आपका। उसी तरह से दोस्तों बात करें तो जो एनटीपीसी का रिजल्ट बहुत कम दिया गया था, 8 गुना सिलेक्शन नहीं दिया था, उस समय भी बहुत प्रोटेस्ट हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सुशील कुमार मोदी के पास भी कई सारे यहाँ पे जो चीज़ हैं वो लेटर लिख के गए थे कुछ छात्र, और इस चीज़ को भी दोस्तों राज्यसभा में भी इनके तरफ से रखे गए, दृढ़तापूर्वक लोकसभा में भी रखे गए। प्लस दोस्तों यहाँ पे रेलवे मंत्री से बात करके इस चीज़ को कड़ाई से पालन करने के बोले गए कि ये चीज़ गलत है, 8 गुना रिजल्ट आनी चाहिए। आपको सब कुछ ये चीज़ें ऑफिशियली भी मिल जाएगी, उनके ट्विटर अकाउंट पर भी मिल जाएगी जब जब इन्होंने छात्र का मुद्दा उठाया है। तो आप लोग बताइए कि कितने कैंडिडेट हैं जो कि पटना के, चाहे जो बिहार के निवासी, वो गए हैं इनके पास या फिर कोई लेटर लिख के भेजे हैं। ये भी तो एक एमपी ही है, तो किसी न किसी क्षेत्र के तो एमपी होंगे, तो आप लोग को जाना चाहिए। और आपके जो शहर के नियर बाई जो एमपी हैं उनके पास भी इस तरह से कुछ ना कुछ कंप्लेन लेकर के, जो कि रेलवे का वैकेंसी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग एएलपी की वैकेंसी को कह लें, जितना आपको लगता है कि आनी चाहिए वैकेंसी, 5 साल से जो यहाँ पे इंतजार चल रहे हैं छात्र के और उतना नहीं दिया गया, बहुत कम दिया गया। प्लस टेक्नीशियन की भर्ती साथ में आनी चाहिए, एज में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। कोविड के बारे में आप लोग बताइए कि इस तरह से चीज़ें थी, 5 साल से भर्ती नहीं आई, 6 साल से नहीं आई है, तो एज में रिलैक्सेशन जरूर मिलनी चाहिए। प्लस दोस्तों एग्जाम कैलेंडर की बात की है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमारे ऑनलाइन आंदोलन का ही पार्ट था और बिल्कुल भी शांतिपूर्ण ये है। इसमें कोई भी कुछ भी किंतु परंतु ये सब कुछ नहीं है कि कोई गवर्नमेंट इसके खिलाफ आपको कुछ बोलने वाली है। तो जब शांतिपूर्वक सब चीज़ करने के लिए बोला गया था तो एक चीज़ को फॉलो किया गया, बाकी 2 चीज़ को छोड़ दिए गए। अब आते हैं पीजी पोर्टल पे। अब पीजी पोर्टल का मुझे तो लगता है कि महत्व ही नहीं पता है मैक्सिमम छात्र को कि आखिर पीजी पोर्टल है भी क्या और इससे इसका क्या फ़ायदा है, क्या महत्व है।
देख लीजिए, एक कैंडिडेट द्वारा जो यहाँ पे पीजी पोर्टल पे ग्रीवेंसेस डाला गया है एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर के और बाकी सारे मैटर को कन्वे किया गया, वो सब कुछ देखिए कि फॉर्मेट क्या होता है और कैसे आपको करना होगा, जो अभी तक नहीं यहाँ पे कोई ग्रीवेंसेस डाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको कम मत समझिएगा, बहुत इसकी वैल्यू होती है पीजी पोर्टल की। जिस भी मंत्रालय को आप लोग ग्रीवेंसेस डालते हो, वहाँ पे उनके पास एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जैसे उनको जवाब देना ही देना होगा, वो रिप्लाई आता है आपका बाकायदा, समझिए तो। और ये चीज़ें अगर एक मैटर पे बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो उसको दोस्तों स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्यों आखिर छात्र में इतना रोष है, या फिर किसी फर्म में या फिर किसी डिपार्टमेंट को लेकर के इतना रोष है, और उसका निपटारा भी जल्द से जल्द किया जाता है। तो आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो चीज़ आपका प्रोटेस्ट या फिर जो चीज़ें चल रही है, और डायरेक्ट दोस्तों जिस मंत्रालय पर भेजना है वहाँ पर ये मैटर जाती है। तो देखिए, इन्होंने जो पीजी पोर्टल का डाला है, इनका ये नंबर मिला है, इस तरह से सारा कुछ विनय मिश्रा इनका नाम, और 21 तारीख को इन्होंने लिखा है, और कहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इन्होंने भेजा है। और मैं भी आपको सभी को बोल रहा हूँ, शुरू से ही बोल रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही आपको यहाँ पे ग्रीवेंसेस डालने हैं। अब ये मैटर समझ लीजिए कि क्या इन्होंने फॉर्मेट रखा था और कैसे आपको भी इस तरह से लिखना है, हिंदी या फिर इंग्लिश में। और लगभग सभी छात्रों को कम से कम एक ग्रीवेंसेस तो डालना ही होगा। ज़्यादातर संख्या में छात्र होंगे तब उतना ही स्ट्रॉन्ग पक्ष आपका होगा और जल्द से जल्द आपकी बात भी सुनी जाएगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं और मेरे जैसे करोड़ों युवा रेलवे में नई भर्ती को लेकर पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे में नई भर्ती आएगी और हमारी बेरोजगारी दूर होगी। 2 दिन पहले रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई, जिसमें पद केवल 5696 दिए गए। माननीय रेल मंत्री जी, पिछले साल से लोकसभा और राज्यसभा में हमें बताया जा रहा है कि रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली हैं, ठीक है, जिसमें से 1,77,000 पद केवल सेफ्टी कैटेगरी के हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तक जब असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आती थी तो साथ में टेक्नीशियन की भी भर्ती आती थी। ये भी बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि दोनों का ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एक ही है। लेकिन अब की बार इन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के साथ टेक्नीशियन की भर्ती नहीं दी है। माननीय मंत्री जी, मैं और मेरे जैसे लाखों युवा असिस्टेंट लोको पायलट के मेडिकल फिटनेस में फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिसके कारण भर्ती आने के बाद भी हम युवा इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। जैसे जिनका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो हो सकता है कि ये ALP बन जाएं, असिस्टेंट लोको पायलट बन जाएं, लेकिन जिनका B1 मेडिकल है, जिनका A2 मेडिकल है, जिनका A3 मेडिकल है, जिनका C1 मेडिकल है, आखिर ये सब छात्र का क्या होगा? ये तो भले ITI ट्रेड से किए हुए हैं, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो ALP के लिए भर सकते हैं, लेकिन मेडिकल में ही फेल हो जाते हैं, तो ऐसे कोई काम आएगा क्या इनका पेपर देना और हर चीज़ करना? तो इनका काम कौन सुधारेगा? टेक्नीशियन की पोस्ट सुधारेगी। अगर ALP नहीं मिल सकता है पोस्ट, तो टेक्नीशियन का पोस्ट इनको मिल सकता है, मेडिकल काम आते हैं। तो यही सारी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट रखिएगा, जैसे कि इस छात्र द्वारा रखे गए हैं। तो यहाँ पे आगे बोले गए हैं, देश के लाखों करोड़ों युवाओं का आपसे विनम्र निवेदन है कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए और साथ में टेक्नीशियन की भर्ती दी जाए, ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेलवे में जिस विभाग में पद खाली हैं, सबकी बहाली जल्द से जल्द की जाए। हम युवा आपके ओर बड़े उम्मीद से देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल है और अब की बार हमें रेलवे में भारी पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन रेलवे का रवैया देखकर हम सभी युवा हताश हो गए हैं। मंत्री जी, कृपा करके ग्रुप डी, रेलवे JE, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, सभी पदों की बहाली जल्द से जल्द की जाए। और 6 साल में जो भर्ती नहीं आई, इस कारण से लाखों युवाओं का उम्र सीमा पार हो गया है, तो हमें कम से कम 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए। पिछले कई भर्ती में 3 साल उम्र सीमा छूट दिया गया है। हमें उम्मीद है हमें भी उम्र सीमा में छूट देकर हमें एक मौका दिया जाएगा। ये संदेश केवल मेरा नहीं, लाखों करोड़ों बेरोजगार रेलवे के बच्चों का है, जो आपकी ओर बड़े उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। आप जल्द से जल्द इस पर फैसला लें, आपसे विनम्र निवेदन है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है और डायरेक्ट कंप्लेन लॉन्च किया है, ग्रीवेंस डाला है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो डायरेक्ट इनका मैटर PMO ऑफिस में पहुंचा। अब इसलिए तो मैं बोल रहा था कि सारे के सारे छात्र अगर एक भी ग्रीवेंस डालेंगे, हर चीज़ को इन्होंने कवर किया है, ऐसे ही डालेंगे तो क्या आपका पक्ष स्ट्रांग नहीं होगा? क्या वो मजबूर नहीं हो जाएंगे कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए? और बिल्कुल वाजिब पक्ष है, जो कि इतने लाखों हजारों छात्र हैं जो कि एक ही मैटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पिछले बार भी दोस्तों कई वैकेंसी में ऐसा देखा गया कि ना एज में छूट मिली है तो प्रोटेस्ट किए हैं, PMO ऑफिस में इस तरह से भेजे हैं, तब जाके जल्दी से ही ये ऑर्डर आता है कि यहाँ पे 2 साल की 3 साल की छूट मिली है। ये सब चीज़ें होती है, तो क्यों नहीं यहाँ पे मिल सकती, जब यहाँ पे लाखों छात्र के साथ इस तरह से एक ही मांग है, एक चीज़ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीजी पोर्टल का भी इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा हथियार आपके लिए है ऑनलाइन माध्यम से जो प्रोटेस्टर हैं इसमें, और सारे छात्र कम से कम एक बार ग्रीवेंस डालिए। अब मैं बताता हूँ कि आपको ग्रीवेंस डालना कैसे है, ये समझ गए। इसमें आप लोग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, जैसा आपको लगता है, हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी चाहो तो अपना मैटर को लिख करके पीजी पोर्टल में डाल सकते हो। अब कैसे ग्रीवेंसेस करने हैं पीजी पोर्टल में, ये भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ताकि दिक्कत ना हो।
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल में टाइप कर लेना होगा पीजी पोर्टल। अब पीजी पोर्टल टाइप करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट जो ओपन होता है वो pgportal.gov.in और यहाँ पे CPGRAMS मेंशन है, तो इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना होगा। देखिए इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको साइन इन करना होता है। तो अगर आपका अकाउंट CP ग्राम्स यानी पीजी पोर्टल पे बना हुआ है तब तो आप लोग ग्रीवेंसेस डाल सकते हो, लेकिन दोस्तों नहीं बना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। और अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान होता है, कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं, प्लस आपके डेटा है जो बिल्कुल सेफ रहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तो आप लोग अकाउंट बना लीजिएगा, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे, ईमेल ID मांगा जाएगा, आपका नाम, ये सब कुछ एड्रेस मांगा जाएगा, ये सब दे करके आप लोग साइन अप कर लीजिएगा और इसके बाद आप लोग साइन इन कर लीजिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा, डिटेल आपका दिखाने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें यहाँ पे आते हो तो सबसे ऊपर ही है लॉज पब्लिक ग्रीवेंसेस। अब यहाँ पे इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स पीजी पोर्टल, जहाँ पे हर तरह के सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वहाँ से, जैसे पेंशन के रिगार्डिंग और भी चीज़ें जो होती है कंप्लेन लॉन्च किया जाता है। हर मंत्रालय के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च किया जाता है, जो कि डायरेक्ट उस मंत्रालय के जो मंत्री जो उस मंत्रालय के जो हेड होते हैं उनके पास से सारा कुछ डिटेल जाता है। तो यहाँ पे लॉज पब्लिक ग्रीवेंसेस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे साइन इन नहीं किया गया है मेरा, तो साइन इन नहीं किया गया है तो लॉगिन करने के लिए पहले बोला जा रहा है, तो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, नेम, ये सब डाल करके। और इसके बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इस चीज़ पे जो कि पब्लिक ग्रीवेंस लॉन्च करने के लिए, तो उस वाली चीज़ को यहाँ पे देखिए ग्रीवेंसेस पे क्लिक करते हो तो लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंसेस पे डालिएगा तो ओपन हो जाएगा एक पेज। और वहाँ पे सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि मंत्रालय सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे कंप्लेन करना है, तो PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कि वहीं पर हमें ग्रीवेंसेस डालना है। और सब कुछ मैटर जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है और सेंड कर देना है। तो आपको एक नंबर एक तरह से दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो है फाइल नंबर जो होता है कि आपने लॉन्च कर दिया वो प्रूफ के लिए दे दिया जाएगा और उसका निपटारा ये लोग को करना होगा, उसका सोल्यूशन देना होगा। प्लस दोस्तों आपको रिप्लाई भी ये लोग करने वाले हैं, 7 से 10 दिन के अंदर रिप्लाई भी इसका आता है। तो समझिए कि सारे छात्र जब मिलकर इस तरह से करेंगे, टेक्नीशियन की भर्ती का लगातार मैं कमेंट में देख रहा हूँ कि सर टेक्नीशियन का बात कीजिए, टेक्नीशियन का बात कीजिए। मैं डे 1 से दोस्तों टेक्नीशियन का मुद्दा उठा रहा हूँ क्योंकि छोटी बात नहीं है, LP के साथ टेक्नीशियन की पोस्ट आती है और बहुत सारे छात्र हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट नहीं बैठ पाता है। 5 साल जब भर्ती प्रक्रिया चलती है तो अभी A1 मेडिकल है तो बाद में A1 मेडिकल रहता भी नहीं है, किन्हीं का A2 हो गया, किन्हीं का A3 हो गया, तो क्या करेंगे, उनको तो LP नहीं मिलेगा। तो टेक्नीशियन ही तो फायदा करेगा कि टेक्नीशियन बन सकते हैं। कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि शुरुआती में ही मेडिकल स्टैंडर्ड उनका बहुत कम है तो LP बन ही नहीं सकते हैं। कई सारे तो ITI ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पे LP के लिए अलाउ ही नहीं है, तो सिर्फ टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए है। तो बहुत जरूरी है टेक्नीशियन की भर्ती, इसलिए सिर्फ कमेंट करने से नहीं होगा, जो प्रोसेस बताया गया था फ्रेंड्स इसका पालन करना है। ट्विटर तो किया आप लोगों ने, ट्विटर कर भी रहे हो लगातार, लेकिन दोस्तों जो ग्रीवेंसेस डालना है इसको मैं भी आपको बोलूँगा सभी छात्र को कि इसको एक हथियार की तरह से यूज कीजिए और सारे छात्र कम से कम एक ग्रीवेंसेस यहाँ पे डालिए जो प्रोसेस मैंने बताया। फिर भी नहीं हो पाते हैं, कुछ दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिससे पब्लिक ग्रीवेंसेस कैसे डालें पीजी पोर्टल पे सब कुछ बताया जाएगा। तो सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए इस प्रोटेस्ट में, ऑनलाइन प्रोटेस्ट में, और इसको ठंडा नहीं पड़ने देना है। सारी चीज़ें आपकी बातें जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक पहुँच गई है, RRB पटना जोन के चेयरमैन के थ्रू, उसमें भी समय लगेगा और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि जल्द से जल्द ही यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट RRB को एक काम सौंप देगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और तुरंत ही कमेटी का गठन करके सारा कुछ मैटर चेक करने के लिए बोला जाएगा। अगर वैकेंसी इनके पास ज़्यादा गया होगा, जैसे हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी का डिटेल मंगाया होगा और ज़्यादा वैकेंसी अभी होगा और कम वैकेंसी निकाले हैं, तो ऐसे केस में तो तुरंत ही वैकेंसी बढ़ जाएगी। वरना अगर फिर से आकलन करना पड़े वैकेंसी का कि 2025 तक की वैकेंसी का डेटा दीजिए, अब 2026 तक का डेटा दीजिए, अगर ज़्यादा वैकेंसी देना है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। और जल्द से जल्द 5 दिन में 7 दिन के अंदर सभी जोन से फिर से वैकेंसी का डेटा मंगवा करके एक नया वैकेंसी टेबल आपको जारी हो सकता है और नया टेक्नीशियन की भी भर्ती एक साथ कंक्लूड करके यहाँ पे आ सकती है। तो ये चीज़ें हैं वो काम करने दीजिए। बाकी RRB पटना जोन के चेयरमैन ने क्या किया, टीचर ने मिला और हर चीज़ आपके बात को कन्वे किया, वो सारी चीज़ें छोड़िए, लेकिन ये सभी चीज़ भी आपको करना ही होगा दोस्तों। ऐसे खाली हाथ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये ऑनलाइन माध्यम से प्रोटेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑनलाइन आप लोग करते रहिए। तो ये चीज़ हो गया, सांसद वाला मैटर आपको बता दिया कि उसको भी लेके चलिए आप लोग, और प्लस ट्विटर का जो चल रहा है वो यहाँ पे चलने दीजिए। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट, कोई इंटरनल खबर भी आती है आपके वैकेंसी को लेकर के, इंक्रीज करने के लेकर के, सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।